क्या आपको पता है कि 70% सिविल प्रकरण स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 से संबंधित होते हैं। इस कानून के तहत आप अनुबंध समाप्त करने, हर्जाने के लिए मुकदमा, अनुबंध के पालन या निषेधाज्ञा के लिए प्रकरण लगा सकते हैं। लेकिन क्या कारण है कि 70% प्रकरण एक ही तरह के होते हैं? इसका मुख्य कारण है धोखेबाजी। डिकोडिंग जजमेंट्स में आपका स्वागत है। आज हम अनुबंध पालन से जुड़ी बातों के बारे में जानेंगे जो आपके लाखों करोड़ों के नुकसान को बचा सकती है। यह आज आम बात है कि जमीन के दाम बढ़ जाने से अपने फायदों के लिए लोग तय शर्तों से मुकर जाते हैं, जिससे विवाद पैदा होते हैं और प्रकरण न्यायालय पहुंच जाता है। ऐसे प्रकरणों में बिना दोनों पक्षों को सुने किसी फैसले पर आना न्यायालय के लिए भी आसान नहीं होता। ऐसे में न्यायालय को कानून की सहायता से विवेचना कर फैसला करना होता है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि किन कानूनी बातों को ध्यान में रखकर हम लोगों के द्वारा किए जाने वाली धोखाधड़ी से बच सकते हैं। इसलिए अगली बार से जब भी आप किसी से जमीन संबंधी लेन देन करें तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहला, किसी भी प्रकार के लेन देन से पहले वस्तुस्थिति की जानकारी स्वयं लें। जमीन संबंधी प्रकरणों में ये देखा गया है कि लोग फर्जी दस्तावेज तैयार कर व गलत जमीन दिखाकर जमीन बिक्री कर देते हैं। इसलिए जमीन खरीदने से पहले सभी दस्तावेज, खसरे, नक्शे, रजिस्ट्री, भू अधिकार पुस्तिका किसी अधिवक्ता से जरूर चेक कराए व ऑनलाइन चेक करे और आराजी से संबंधित न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की जानकारी विक्रेता से लिखित में ले। दूसरा, अक्सर लोग जमीन पहले से किसी अन्य को अनुबंध या बिक्री कर चुके होते हैं और खसरों में नामांतरण न होने का फायदा उठाकर या पूर्व में किए गए अनुबंध क्रेता से छुपाकर जमीन बिक्री कर देते हैं। ऐसे में जमीन खरीदने से पूर्व मौके से जमीन देखे और आसपास के लोगों से पता करे अगर वह जमीन पूर्व में बिक चुकी है या किसी अन्य का कब्जा है। जमीन किस तरह से उपयोग की जा रही है वह भी जानकारी रखे। तीसरा, जमीन खरीदने से पहले पिछले 12 वर्षों के खसरे जरूर चेक करें। ये आसानी से किसी ऑनलाइन दुकान में बहुत कम कीमत में निकल जाते हैं। सभी खसरों में चेक करें यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन है या कोई स्टे जमीन पर दिया गया है। चौथा, ये भी चेक करें यदि क्या वह भूमि पैतृक है और यदि है तो क्या सभी वारिसों का नाम खसरों में दर्ज हुआ था या वारिसों के मध्य बंटवारा किया जा चुका है। अक्सर लोग बहनों का नाम छुपाकर नामांतरण कार्यवाही करा लेते हैं और बाद में बहनों द्वारा प्रकरण न्यायालय में लगा दिया जाता है या लगवा दिया जाता है। ऐसे में सभी वारिसों की सहमति के उपरांत ही जमीन खरीदना सही होता है। लेकिन यदि कोई वारिस सहमत नहीं है तो केवल उतना ही हिस्सा खरीदे जो विक्रेता के हक में उसे मिलना चाहिए। पांचवा, अनुबंध में भूमि की संपूर्ण जानकारी, खरीदे जा रहे भाग की जानकारी, प्रतिफल राशि, समय व शर्तों का उल्लेख कराए व किसी जानकार अधिवक्ता से पढ़ाने के बाद ही अनुबंध रजिस्ट्री कार्यालय से पंजीकृत कराए या नोटरी द्वारा गवाहों के समक्ष पंजीकृत कराए। सलाह यही दी जाती है कि विवादों से बचने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय से पंजीकृत अनुबंध ही कराए। छठवां, अनुबंध में तय राशि अनुसार समय से भुगतान करे और लिखित में पावती विक्रेता से प्राप्त करे। कोशिश करे कि चेक या ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करे ताकि वह रिकॉर्ड में रहे। सातवां, यदि विक्रेता पैसे लेने से मना करे या आनाकानी करे तो अनुबंध की समय सीमा का इंतजार न करे। एक अधिवक्ता द्वारा नोटिस भेज विक्रेता को सूचित करे कि आप अनुबंध अनुसार भूमि के शेष राशि का भुगतान कर विक्रय पत्र का निष्पादन के लिए तैयार है, इसलिए आवश्यक दस्तावेज लेकर किसी तिथि को उपपंजीयक कार्यालय में उपस्थित रहने को कहे। आठवां, यदि विक्रेता नहीं आता है या आनाकानी करता है तो क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन में एक सूचना करे कि विक्रेता द्वारा बार बार कहने पर भी धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत आता है। एक आवेदन जिला कलेक्टर को भी देकर सूचित करे। नौवां, यदि विक्रेता द्वारा फिर भी रजिस्ट्री नहीं कराई जाती है और न ही नोटिस का जवाब दिया जाता है तो किसी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के संपूर्ण तथ्य एवं दस्तावेज एवं की गई कार्यवाही संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुबंध पालन कराए जाने का दावा प्रस्तुत करे। 10वां, यदि भूमि से युक्त आराजी है तो दावे में खसरे में दर्ज सभी लोगों को पक्षकार बनाए ताकि भविष्य में किसी अन्य द्वारा नया प्रकरण नहीं लाया जा सके। न्यायालय में अंतरिम स्टे हेतु आवेदन करे ताकि अन्य कोई व्यक्ति आराजी का क्रय विक्रय न करे। उप प्रकरण की सूचना पंजीयन, तहसीलदार एवं कलेक्टर को प्रेषित करे ताकि किसी प्रकार का विक्रय या नामांतरण न्यायालय से छुपाकर न किया जा सके। न्यायालय के सामने ऐसे प्रकरणों में विचार करना चुनौती बन चुकी है जहां प्रकरण जिला न्यायालय से होकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते 35 से 40 वर्ष लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 धारा 20 के संबंध में प्रतिपादित किया है कि यदि क्रेता द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन किया जाता है तो वह अनुबंध पालन का अधिकारी है। ऐसे में न्यायालय अपने विवेक अनुसार क्रेता को राशि वापस करने का आदेश देना उसे सजा देने के बराबर है। अक्सर विक्रेता बताई गई बातों से बचते हैं और तरह तरह की बातों में फंसाकर उन पर विश्वास करने के लिए कहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी भूमि के संबंध में अनुबंध करें तो बिना संकोच के ऊपर वर्णित सभी बातों को जरूर पालन करें ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान से बच सके।
आपकी थोड़ा सी समझदारी आपको सालों साल के प्रकरणों से बचा सकती है। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो में लाइक और शेयर कर सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद।